जवान और जवानी प्रभु को बहुत पसंद है, बुढ़ापा खुदा को पसंद नहीं है। मैं बताता हूँ उस चीज को। बुढ़ापा इसलिए नहीं पसंद खुदा को, ऐसे तो खुदा को पसंद है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापा उनका नहीं पसंद जिन्होंने जवानी पाप में गुजारी, जिन्होंने जवानी पाप में गुजारी है और अब घुटने चलते नहीं। हाँ जी, जब बुढ़ापे में आए घुटने तो बोल दो, घुटने अब चलते नहीं, उठ के कहीं जा नहीं सकते, उठ कर कहेंगे हाय रब्बा, क्या बोलेंगे? रब तो निकल नहीं है। पहले रब नहीं निकलता, पहले रोज डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, किस डे, हग डे, पता नहीं क्या क्या डे। जवानी में ये वाले डे और बुढ़ापे में उठते ही हाय रब्बा। उन लोगों का बुढ़ापा खुदा को पसंद है, समझ रहे? जवानी और जवान खुदा को बहुत पसंद है। प्रभु चाहता है जवानी में ही हम अपना जीवन प्रभु को दें। आज लोग बहुत तरीके से अपने आप को बर्बाद करते हैं, जवान खास करके बहुत अलग अलग तरीके से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके से जवान क्या कर रहे हैं जी, अपने आप को। सबसे पहला एक नशा उनको लग जाता है। हाँ जी, दुनियादारी का नशा आपको पता ही है। वो मुंह के अंदर सराहने लगा, फूल लिप, फूल लिप बोलते हैं उसे। कल मैं एक रेडी जोन पे बैठा था अपने दोनों भाइयों के साथ। मैं मन किया सूप पी के आए। यहां हम सूप पी रहे, सामने एक कार लगी और हम किसी से पीछे थोड़ी है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सामने एक कार लगी है, वहां पर दो लोग बैठे हैं, एक लेडीज और एक, और लेडीज वहां पे बैठ के सिगरेट और शराब पी रही गाड़ी में। हम किसी से पीछे थोड़ी, आजकल औरतें थोड़ी पीछे किसी से। लोग अलग अलग तरीके से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, नशे से, व्यभिचार से, और बड़े सारे लोगों को बार बार प्यार भी होता है आजकल, जवानों को चलते चलते प्यार हो जाता है, मोमो खाते भी प्यार हो जाता है, पिज्जा पॉइंट पे भी होता होगा, वहां पे भी कईयों को हो जाता है। आप सीखेंगे इसमें से क्या क्या सिस्टम क्या है आजकल। लेकिन जो प्रभु ने हमारे लिए सोचा होता है, हम इस संसार में ऐसे घुस जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज हमारे तक पहुंचती नहीं। क्यों? क्योंकि संसारिक बातें बहुत गूंज रही है इसके अंदर। हमें संसार की जो ब्राइटनेस है ना, बड़ी पसंद आती है ना। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन के दिन के बाद कुछ दिन है, 21 तारीख तक चलता है भाई। स्लैब डे, किक डे, एंड में होता है ब्रेकअप डे, यानी कि अब जिससे प्रेम किया तो उसे क्या कर दिया जी, छोड़ दिया। अब नए की तलाश शुरू है, नए साल में, अब नए वैलेंटाइन डे में नए की तलाश। यानी कि संसार को लोग अपने अंदर बहुत ज्यादा घुसा रहे। आज संसार अंदर से निकल नहीं रहा है, संसार अंदर से, लेकिन संसार अंदर ले कौन रहा है? बोलो बोलो, मैं खुद ले रहा हूं। मैं खुद संसार को अपने अंदर, कोई जबरदस्ती संसार हमारे अंदर नहीं घुसा रहा। हमें पसंद आ रहा है खुली खुली पैंटें, पसंद आ रहा है ना, लोगों ने पहना। वो पहले लड़ाकी डालते थे, अब हमें भी शौक पड़ गया। वो संसार हमारे अंदर घुसता जा रहा है, संसार बाहर नहीं जा रहा।
कारण हम खुद संसार को लेकर अपने अंदर घुसा रहे हैं। या कोई आपको गिफ्ट कर रहा है ऐसे कपड़े? कोई तो नहीं कर रहा। आजकल कई लोग, मसीह लोग खास करके, वो टी शर्टें डालते हैं वैसी भूत बना हुआ, हड्डियां बनी हुई हैं, वो मॉन्स्टर लिखा हुआ। मॉन्स्टर का मतलब पता है? हाँ जी, मॉन्स्टर क्या होता है? क्या होता है जी? दानव, भूत, वो लिखा होता है। वो चीजें पसंद करते हैं, वैसी डालते हैं। कोई खरीद के नहीं दे रहा, कोई खरीद के, हम खुद जाकर, क्योंकि हमारी इच्छा है उसे खरीदने की। हमने क्या पहनना है, किससे दोस्ती करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम किसको मानते हैं? बोलो, हम यीशु मसीह को मानते हैं। अगर हम प्रभु को मानते हैं और उसके जैसा होना चाहते हैं, तो हमें क्या जरूरत है इस तरीके का पहनावा पहनने का, एक नंबर। और दूसरा नंबर, गलत चीजें खाने का। तीसरा नंबर, गलत संगति रखने का। समझ रहे मेरी बात? आज संसार को हम खुद अपने अंदर ले रहे हैं, संसार को। लेकिन संसार को अंदर लेना आसान है, उसे बाहर निकालना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब एक बार आप संसारिक हो गए, एक बार आपको गलत आदतें पड़ गई, उसे छोड़ना क्या हो जाएगा? जो चीजें हमारे सेहत के लिए अच्छी है वो टेस्टी नहीं होती। करेला हमारी सेहत के लिए अच्छा है, टेस्टी नहीं होता। कद्दू अच्छा होता, टेस्टी। जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी है वो टेस्टी नहीं होती। जो इंसान हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं वो भी अच्छे नहीं होते, टेस्टी नहीं होते। उनका बोलचाल हमें अच्छा नहीं लगता। यार हमेशा डांटता रहता बंदा, यार हमेशा कुछ ना कुछ कमियां करता रहता। संसार को अपने अंदर लेना बहुत आसान है, उसे बाहर निकालना, हाँ जी, बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो निकलेगा नहीं बाहर, आपसे निकलेगा नहीं संसार बाहर। वो आ जाएगा और जबरदस्ती भी आ जाएगा। अगर आप एक चीज को बुलाएंगे ना, एक बुरी आदत को आप अपने अंदर बुलाएंगे, तो मैं कहता हूं 10 बुरी आदतें आपके अंदर घर कर जाएंगी। और जब उसको बाहर निकालने की बात आएगी तो वो निकलेंगी नहीं इतनी जल्दी। कुछ अच्छे लोगों के साथ संगति करनी पड़ेगी, वो जो शायद आपको उनकी बातें पसंद ना आए, है ना, उनकी बातें। आपने 1500 की पैंट खरीदी हो तो वो आके बोले यार ये क्या बड़ी सी पैंट लेके आ गए। आप अच्छे सैलून में गए हो, पूरे यहां से गंजे होके आ गए, पूरे यहां से पूरी टिंड करा के आ गए, ऊपर सिर्फ कटोरे वाली कटिंग रहेगी, तो आपको आपका देखने वाला जिसकी शब्द आपको कड़वे लगते हैं आज, लेकिन वही जीवन का मार्ग होंगे किसी टाइम पर, तो वो आपको कहेगा भाई ये अच्छा नहीं लगता, हमें सिंपल रहना चाहिए। संसार को अपने अंदर लेना आसान है, उसे बाहर निकालना। हम संसार को अपने अंदर रखते हुए आसमानी चीज को ग्रहण कर रहे हैं। आसमानी चीज तब तक आपके अंदर ना जाए जब तक संसार बाहर नहीं निकला, नहीं तो वो आसमानी चीज जब आपके अंदर जाएगी वो रोग को पैदा करेगी, चंगाई को पैदा नहीं करेगी। और रोग आप अपने अंदर खुद लेकर आ रहे हो, क्योंकि हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं। प्रभु को धोखा दे सकता कोई? वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच चुके, क्या सोचने वाले। प्रभु को मालूम है ना सब कुछ, लेकिन हम कई बार बेवकूफ बनाते हैं। मुझे बना लो, मुझे तो बना लोगे,
उसको यीशु मसीह जब इस दुनिया में से गए, उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने कुछ भेजा हमारे लिए। क्या भेजा जी? क्या भेजा जी? कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं? आप में से कितने लोग मानते हैं आप यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल? आज कितने लोग ये समझते हैं आप यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हैं? अब इसे पकड़ के रखना। आप कहते हैं दुल्हन में शामिल है। अब कितने लोग पवित्र आत्मा की सहायता लेते दुल्हन में शामिल ज्यादा हो गए? ये कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है ये पवित्र आत्मा का एक सबसे बड़ा मुख्य काम है, मुख्य सेवकाई है। वो सेवकाई पता क्या है? एक इंसान के अंदर से संसार को निकालना। कैसे सेवकाई? इंसान के अंदर से क्या निकालना? ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है कि उसके अंदर से संसार को निकालना और उससे यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल। इसकी सेवकाई है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो तुम्हारी क्या करेगा? सहायता करेगा। सहायक कहां से आया? हमने कहां जाना है? कहां जाने की तैयारी है? रहते कहां है? संसार में हम जरूर रहते हैं, लेकिन संसार हम में न रहने पाए। संसार में हम जरूर रहते हैं। आज हर एक जगह पर गुनाह पाप है, सारी जगह पर। मैं कहता हूं घरों में भी है, कहीं भी कोई सेफ नहीं है। सारी जगहों पे पाप हो रहा है, हर एक स्थान पे पाप हो रहा है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देते हैं अपने अंदर से, वो आपके अंदर आकर सबसे पहला काम करता है, संसार को बाहर निकालता है, वो पाप को बाहर निकालता है। आज भी जिसके अंदर संसार प्रॉपर रीति से बसा हुआ है, संसार बसने का मतलब वो अलग अलग लोगों को पसंद करते, वो आज भी नशे करते हैं, आज भी व्यभिचार करते हैं, आज भी वो गालियां निकालते हैं, आज भी वो एक दूसरे को गंदी नजर से देखते हैं, आज भी वो किसी के साथ शारीरिक होना चाहते हैं, आज भी वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को पसंद करते हैं, आज भी वो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को पसंद करते हैं। ये संसारिक है। आज क्या है? प्रभु सबको एक समय देता है शादी करने का, देता है नहीं देता? और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा अपनी जवानी की पत्नी के साथ रहे। जवानी में विवाह तो बुढ़ापे में होता है, जवानी में होता है ना। तो परमेश्वर का कलाम यही कहता है अपनी जवानी की पत्नी के साथ। जब तू जवान था तेरा उसके साथ शादी हुई, अब तूने उसके साथ ही कब तक रहना है? बोलो बोलो, उसके साथ रहना बुढ़ापे। ये प्रभु का निर्देश है हम सबके लिए। हमने अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहना, हमारी पत्नी हमारे साथ, हमारे बच्चे हमारे साथ, हम अपने बच्चों के साथ। लेकिन आज अगर संसार हमारे बीच में है तो कोई भी किसी के साथ ईमानदार नहीं। ना बच्चे ईमानदार, ना पत्नी ईमानदार, ना पति ईमानदार, कोई भी ईमानदार नहीं। कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है और बहुत बड़ा झटका एक परिवार को लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संसार काम कर रहा है। और आज लोग चर्च में आकर पता क्या कहते हैं? हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं। क्या है? संसार तो हमारे अंदर है, दुल्हन कैसे हो? पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई क्या है? हमारे अंदर से और क्या करना? हमें यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल करना। अगर हम पवित्र आत्मा को अंदर इनवाइट करेंगे तो तब आएगा वो। पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं आता। पवित्र आत्मा किसी के अंदर जबरदस्ती नहीं आएगा कि नहीं मैं ठीक करना है, वैसा नहीं है। पवित्र आत्मा को हमें इनवाइट करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आओ और हम में से संसार निकाल दो।
अब हम पाप अंगीकार किसने करना? पवित्र आत्मा ने, मैंने? हमने नहीं। किसने करना है? पवित्र आत्मा ने आना है और आपने अंगीकार करना है। जब आपने अंगीकार कर दिया तो संसार आप में से बाहर चला जाएगा, आप दुल्हन में शामिल हो जाएंगे। अब दुल्हन का काम है अपने आप को अपने दुल्हे के लिए संभाल के रखना। इसके लिए संभाल के रखना। अगर दुल्हन है तो उसका कोई दुल्हा है ना, उसका दुल्हा भी है, आएगा ना। अब दुल्हन का काम है कि किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? कार्ड छप गए, शादी तय हो गई। हाँ जी, कौन आएगा लेने? तो अगर बाद में पता लगे दुल्हन किसी और के साथ चलेगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो बोल दो। हाँ? क्या हो जाएगा? पहले तो हमें विश्वास नहीं होगा, लेकिन चाहिए। मैं शारीरिक दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक दुल्हन की बात कर रहा हूं। दुल्हन खाली औरतें नहीं है, दुल्हने आप भी हैं, आप भी हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। मैं और आप दुल्हन के रूप में देखे जाते हैं और वो हमें लेने आ रहा है। पवित्र आत्मा आया हम में से संसार को बाहर निकालने और हमें दुल्हन का रूप देने के लिए। अब दुल्हन को अपने दुल्हे का इंतजार करते रहना है। क्या करते रहना है? जो संसार है हम में से पवित्र आत्मा ही निकाल सकता है और कोई भी। और जब तक हम उसे इन्विटेशन ना हो, जब तक हम उनसे बोलेंगे, हमें अपने आप को क्या करना है? समर्पित करना है। क्या करना जी? समर्पित करना। जो अपने जीवनों को उसके सामने समर्पित कर देते हैं, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। पवित्र आत्मा उसी के अंदर आ जाता है और उसके अंदर से संसार को बाहर निकालता है। अब उसे गलत चीजें देखने का मन नहीं, अब उसे गलत फिल्में देखने का मन नहीं हो रहा, अब वो कोरियन फिल्में नहीं देख रहा है? अब वो अजीब अजीब सी पिक्चरें नहीं देख रहा, अब वो कूल लिप नहीं लगा रहा। क्यों? उसका मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि कौन निकल गया अंदर से? संसार निकल चुका है अंदर से। अब कोई उसके पास आया और उसे बोला आई लव यू, वो बोलेगा तुम दफा हो यहां से, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, तू कौन है? तो कई लोग पता क्या बोलते हैं, जिसके अंदर संसार होता है, ध्यान से सुनना, शब्द सुनना, शब्दों को सुनना, जिसके अंदर संसार होता है। अब कई लोग कोई किसी को आई लव यू बोल देना, तुझे मुझ में इतना क्या पसंद आ गया? क्यों? उसकी भी इच्छा है भाई, इसलिए तो वो कह रहे तुझे मुझ में इतना क्या पसंद आ गया। तो वो बाद में बोलेगी आई लव यू टू, अभी तो उसे स्टार्ट हुई है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? बोलना जरा, बोलना जरा। जिसके अंदर संसार नहीं होता वो पता क्या कहता है? तू जाके अपना काम कर, क्योंकि मैं परमेश्वर की दुल्हन में शामिल हो चुका, मैं परमेश्वर की दुल्हन में शामिल हो चुका हूं। अब मुझे इस संसार से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं वही करूंगा जो प्रभु को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 आए, जल्दी से 14 अध्याय 16। आज हम में से संसार को बीच में से निकालने की जरूरत है। 14 की 16। मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे एक और सहायक देगा। वो तुम्हें, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, वो ऐसा सहायक देगा जो सदा तुम्हारे क्या रहे। हाँ जी, आगे बोलिएगा। अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। वो सच बोलने वाला आत्मा देगा। कितने लोग झूठ बोलते हैं? हाथ दिखाइए। लेकिन वो आपको सत्य का आत्मा देगा। पवित्र आत्मा जो कौन क्या है? वो लिखा है अगर तुम्हें नुकसान भी उठाना पड़े तो सच बोलो। क्या बोलो? सच बोलना है। अगर तुम्हें नुकसान भी उठाना पड़े, लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, जिसे संसार ग्रहण
अगर संसार हमारे अंदर होगा तो सत्य को हम ग्रहण कर सकते, हम झूठ को ही ग्रहण करेंगे, खाली झूठ ही बोलेंगे। लेकिन जिसके अंदर संसार है ही नहीं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा, वो सत्य को ग्रहण करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा लिखकर संसार उसे ग्रहण, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। किसमें होगा? किसमें होगा? बोलना, तुम में होगा। और लिखा आगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इधर देखिए, खुदा हमें अनाथ, वो हमारे साथ रहेगा। अब वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहना चाहता है। कहाँ रहना चाहता है? लिखा है कि तुम किसके मंदिर हो? किसके मंदिर हो? और खुदा का आत्मा तुम में वास। 3 अध्याय 16 है, पढ़ना है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम किसका मंदिर हो? परमेश्वर का। आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ जी, परमेश्वर का आत्मा किस में वास करता है? हम में वास करता है। वो करना चाहता है भाई। जब तक संसार में निकलेगा तो कैसे आएगा वो? हम में तो संसार कूट कूट के हमने खुद भर लिया है, कूट कूट के भर लिया है। पता नहीं कौन कौन से पिक्चरें भर के रखी हुई अंदर, दबा दबा के भर ली है, सीरीज भर ली है, पिक्चरें भर ली है। पहला शो मारने जाना है और उसी गीतों के ऊपर नाचना है, उसी गीतों को, वो चाहे हमारे साथ सब कुछ अच्छा भला हो रहा हो, सब कुछ अच्छा बीत रहा हो, है ना, तो गीत सुन रहे हैं, कौन सा सैड सॉन्ग बोलना। हाँ, क्या सुन रहे हैं? लेकिन क्या सुन रहे हैं? अच्छी पत्नी है, बदली नहीं है, अच्छी पत्नी है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुन क्या रहे? और सैड सॉन्ग सुन के रोने लगे। लेकिन पत्नी बदली नहीं है, वो तो वैसी ही है। क्यों रोने लग गए? पता है आपको? कारण ये है कि जिस आत्मा ने उससे गीत लिखने के लिए उत्साहित किया बंदे को, अब जब हम उस गीत को सुन रहे हैं, वो आत्मा हमारे ऊपर हैवी हो रही है। हाँ जी, वो सैड आत्मा किसके ऊपर हैवी हो रही है? जवानों के ऊपर हैवी हो रही है। और जवान क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे, खाम खा के दुखी हो रहे। लेकिन है कुछ नहीं है प्रॉब्लम उन्हें, लेकिन दुखी होते जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार आपके कहां है? संसार को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर हो। किसका मंदिर हो? परमेश्वर के मंदिर हो, संसार के मंदिर नहीं हो। संसार हमारे अंदर वास नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करना चाहिए, जो उसने स्वर्ग में से मेरे और आपके लिए भेजा है। आज वो बाहर खड़ा है, वेट कर रहा है कि कब आप इन्विटेशन दो और वो आपके अंदर जाए और संसार को बाहर निकाले, पाप को बाहर निकाले। आज कितने लोग इन्विटेशन देना चाहते हैं? अभी भी कई लोग अपने पांव पकड़ के बैठे, नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे, नहीं देना चाहते। इसे इन्विटेशन दें अपने अंदर आने के लिए और इसे पुकारे, पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर आ, और जैसा तू चाहता है मुझे बना दे, जैसा तू चाहता है मुझे बना दे। वो आपको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाएगा। आप हर रोज पृथ्वी पर रहकर, संसार में रहकर स्वर्ग का एहसास करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय आपके साथ रहता है। आज स्वर्ग से उतरा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो आपके साथ रहता है। एक बात और लिखी है, ध्यान से सुनना। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम हो। कौन है? तो इंसान है। परमेश्वर का मंदिर मैं और आप हैं। अगर हम इसे नाश करेंगे ना, बुरी बुरी बातों से, अलग अलग तरीके की पिक्चरें देखकर, अलग अलग तरीके का खान पीन लेकर, तो एक समय आएगा खुदा हमें नाश करेगा, हमारी किडनियां खराब हो जाएंगी। पता क्या हो जाएगा?
किडनियां खराब हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, अलग अलग तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। और परमेश्वर ने मुझे और आपको कभी अकेला छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। कारण ये कि कभी पवित्र आत्मा को इस मंदिर में वास करने नहीं दिया। हमेशा संसार 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 इसमें वास करता रहा। पवित्र आत्मा बाहर बैठा रहे, वो आपके अंदर आना चाहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखा, देख मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वह मेरे साथ। प्रभु चाहता है कि वो हमारे अंदर रहे। लेकिन अगर आप भी संसार हमारे अंदर है तो गलती किसकी है? तो बोल दो हमारी। गलती हमारी है। प्रभु चाहता है कि संसार बाहर हो। अगर आप कोशिश करें आज के दिन आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दें, आज के बाद अपनी लाइफ देखना शुरू करें कि कैसी हो। वो आपको सजा देगा, आत्मिक फलों से सजाएगा, आत्मिक वरदानों से सजाएगा। आप खरीद के जो मौत ले रहे हैं, मौत ही हुआ है ना। मुंह का कैंसर होता है तंबाकू से। तंबाकू से क्या होता है? एक नंबर आपको मुंह का कैंसर होगा उससे। दूसरा नंबर पवित्र आत्मा आपके दिल के बाहर खड़ा है, वेट कर रहा है कि वो आपके अंदर आए, लेकिन आप अंदर नहीं आने दे रहे। स्वर्ग में आपके लिए द्वार बंद हो गए। पृथ्वी पर आप बीमारी के अंदर आ जाएंगे। स्वर्ग में आप प्रवेश कर नहीं पाओगे। लेकिन आप बैठते कहां हो आके संडे? फायदा क्या है? फायदा क्या है? इससे अच्छी बात यह है कि हम अपने मन को मारें। मन को मारना पड़ेगा ना। अगर हमें आदत है किसी चीज को खाने की तो हम छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं ना। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा वो छुड़ा देगा। अगर हमें आदत है, हमें एक से ज्यादा लड़कियां पसंद आती, आदत है ना। अगर पवित्र आत्मा अंदर आएगा छोड़ सकते हैं ना। हम उससे भी छोड़ सकते हैं। ये आदत भी हमारी खत्म हो सकती है। अगर हमें आदत है ज्यादा खाना खाने की, ज्यादा खाना खाने की और उसके बाद में सो जाने की, हम इस आदत को भी छोड़ सकते हैं। कई लोग रात को भी सोते हैं और दिन को भी सोते रहते हैं। हम इस आदत को भी छोड़ सकते हैं। ये तब होगा जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से। पवित्र आत्मा हर एक तरीके से हमारे जीवनों में काम करेगा। आज करेगा कि नहीं? आज क्या सेवकाई है पवित्र आत्मा की? हमारे अंदर से संसार को बाहर निकालना और हमें यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल करना। ये तब होगा जब हम इनवाइट करेंगे पवित्र आत्मा को अपने अंदर। ये तब होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होगा हमारे जीवन। जैसे है वैसे ही रहेंगे। वैसे रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना है? तो बोलो आगे बढ़ना है। अपनी आदतों को अपने पैरों के तले रौंदते हुए निकलना पड़ेगा। आंखें बंद करते हुए कई बार चलना पड़ेगा कई जगहों से। कई दोस्तों के बीच में रहकर कान बंद करके बैठना पड़ेगा। दोस्त गाली बड़ी निकालते हैं ना आपस में। कान बंद करके बैठना पड़ेगा। कई जगह पे जगह शादी पे चले गए, अपने आप को कुर्सी पे बांध के बैठना पड़ेगा। क्यों?
वहां पे दोस्त मिल जाएंगे, उठाएंगे, बोलेंगे नाच नाच नाच, तो हमें अपने आप को कुर्सी पर बांध के बैठना पड़ेगा। फिर बात बनी, संसार को कहां से निकालना है? अंदर डाला किसने संसार को? हाँ जी, हमने खुद ही डाला है। हमें अच्छी लगी चीजें, है ना, हमें फैशन अच्छा लगा, हमें लोग अच्छे लगे, हमें उनकी भाषा अच्छी लगी, कई लोगों की गालियां अच्छी लग गई, अलग अलग तरीके से कई गालियां निकालते वो अच्छी लग गई, कई लोगों का पहनावा अच्छा लग गया, कई लोगों का खाना पीना अच्छा लग गया, उन्हें हमें भी आदत डाल दी खाने की, वैसे पीने की, है ना। कई के साथ दिहाड़ी लगाते तो उन्हें कुबेर खाने की आदत डाल दी है। कई लोगों को फ्रूटी पीने की आदत पड़ गई है, कई लोगों को देसी शराब पीने की आदत पड़ गई। पंजाब गए थे जी, हमें संसार को निकालना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करना है? हर एक जगह पे हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा मैं यहां पर हूं, मेरी सहायता करेगा। कोई जबरदस्ती मुंह में नहीं डालेगा। जबरदस्ती डाल देगा भी कोई मुंह में? बोलो, अगर आपकी मर्जी होगी तो गिलास पकड़ोगे ना, या लटा के डाल देंगे, ले पकड़ नहीं है तो स्विच भर के मुंह में डाल इसके, ऐसा हो जाएगा? नहीं ना। अगर अपनी मर्जी होगी तो हम पकड़ेंगे, सिगरेट पकड़ेंगे, शराब पकड़ेंगे, तंबाकू पकड़ेंगे, हमारी मर्जी है। अगर किसी ने हमें आई लव यू बोल दिया, वो हमारी मर्जी है, तू बोले कि ना बोले, हमारी मर्जी के नहीं। संसार कहां है? पहले जब वो निकलेगा तब पवित्र आत्मा अंदर आएगा, संसार को बाहर निकालेगा, यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल करेगा। जब तक संसार हममें से बाहर नहीं निकलता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जवानों, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि कईयों को मेरा प्रचार नहीं अच्छा लगता, कई लोगों को मेरा प्रचार, लेकिन जख्म जहां होता है चरता तो वहीं है। जब नमक लगाएंगे तो दर्द तो वहीं होगी ना, पर जख्म होगा। लेकिन मैं तो सीधा बोलता हूं, वचन में लिखा, तुम लोगों की कानों की खुजली के अनुसार उन्हें प्रचार, जो खुदा कहता उसे। ध्यान से सुनो जवानों, खास करके जिनकी शादी नहीं हुई, सबकी शादी होनी ये पक्की बात है। पक्की बात है कि नहीं? किसी के पीछे अपना जीवन बर्बाद ना करो। समझे मेरी बात? अगर आप किसी के पीछे अपना जीवन बर्बाद करते हैं तो दो बातें होंगी। पहले आप दुखी रहेंगे, दूसरा आप अपने मां बाप को, जिन्होंने जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से आपको संभाल रहे, समझे नहीं? जब आप अपनी मां के पेट के अंदर ही थे ना, तब से आपका बाप मेहनत कर रहा था कि आपको वो अच्छी परवरिश दे सके, तब से वो सोच रहा था। जब आप अपनी मां के पेट के अंदर थे ना, वो तब से सोच रही थी कि प्रभु इसे आशीषित करे। लेकिन जब वो बच्चे जवान हो, देखना, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से पसंद करते हैं सारी चीजें, लेकिन वो बच्चे खुश नहीं हो पाते, कभी भी खुश नहीं। मैं कहता हूं प्रभु के समय का इंतजार कीजिए। क्या करना है? तो जोर से बोल दो, जब आप प्रभु के समय का वेट करेंगे, प्रभु आपको एक अच्छा सहायक करेगा। मैं पत्नी और पति की बात कर रहा हूं। प्रभु आपको एक अच्छा सहायक देगा, लाइफ पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर देगा, जो आपके साथ मेल करे, जो आपकी बीमारी में, तकलीफ में आपके साथ खड़ा होगा, और आप आशीषित होंगे उस सहायक को पाकर। अपनी मर्जी से जो आप ढूंढेंगे, अपनी मर्जी से जो आपको वारेपन में करेंगे, वो सारी चीजें पाप में गिनी जाएंगी, और पाप मौत को जन्म देता है। पाप किसे जन्म देता है? मौत को जन्म देता है।
और ये सारी संसारिक बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार को अपने ऊपर हैवी ना होने। आप संसार में हैं, लेकिन संसार को अपने ऊपर हैवी, आप संसार के ऊपर हैवी हो जाएंगे। और ये तब होगा जब पवित्र आत्मा की सुनेंगे, समझेंगे। एक लास्ट टाइप पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 3:21 पढ़िएगा। 3:21 क्या लिखा है? जो जय पाए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जो जय पाए, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हाँ जी, यीशु मसीह ने कहा, अब जो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेता है, जो संसार को अपने अंदर से बाहर निकालता है, उसने जय पा ली है। किसके ऊपर? संसार के ऊपर जय पा ली। और लिखा, जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर हाँ? अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं भी जय पाकर अपने पिता के पास सिंहासन के पास बैठूं। अगर तुम जय पाओगे तो तुम भी मेरे साथ क्या करोगे? सिंहासन पर बैठोगे। हाँ जी, बैठना चाहते सिंहासन पर? बैठना चाहते? बैठना चाहते? हाँ जी। लेकिन एक दूसरे से कहिए, संसारिक बातों को छोड़ना, संसारिक बातों को छोड़ना पड़ेगा, फिर आप जय पाएंगे। फिर आप जय पाएंगे। एक दूसरे को कहें, कूल लिप लगाना छोड़ना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे मनाना छोड़ना पड़ेगा। चॉकलेट डे मनाना। अपनी माँ को कभी 100 रुपए का चॉकलेट दिया नहीं होगा, दूसरी माँ को 200 का देते हैं। समझ रहे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संसार को अपने अंदर से, फिर आप जय पाएंगे और यीशु मसीह आपको अपने सिंहासन के पास बिठाएगा। आपको अपने साथ बिठाएगा वो। और उसने तैयार किया आपके लिए उस जगह को कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। लेकिन शर्त यह है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर पहले कार्य करने देना। जब पवित्र आत्मा आएगा, संसार बाहर होगा। जब संसार बाहर होगा, हम यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो जाएंगे। जब यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो जाएंगे तो दुल्हा लेने के लिए आएगा और दुल्हन को लेकर जाएगा। और जब दुल्हन जाएगी, उसका स्वागत किया जाएगा और वो दुल्हन के दुल्हे के साथ बैठेगी। दुल्हन दूल्हे के साथ ही बैठती है ना, अलग तो नहीं बिठाया जाता। हम अगर दुल्हन है तो दुल्हे के साथ सिंहासन पर विराजमान होंगे।